प्रिय बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 गद्य खंड के क्या लिखूं पाठ का अवलोकन करेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित यह ललित निबंध हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंध में से एक है, जिसमें लेखक ने दो बातों पर विशेष ध्यान दिया। एक विषय वस्तु और दूसरा परिस्थिति। मूल रूप से विषय वस्तु ही प्रमुख होती है। जैसे हम कोई संगीत सुनते हैं तो अब ट्रांजिस्टर और संगीत दोनों में कौन प्रमुख है? ट्रांजिस्टर माध्यम है, लेकिन हमारे मन को प्रेषित करने, खींचने का, आकर्षित करने का जो मुख्य विषय वस्तु है वो संगीत है। उस ट्रांजिस्टर में तमाम कार्यक्रम आते हैं, लेकिन अगर हमारा मन उसमें नहीं लगता है तो फिर उसके बजते हुए धुन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो संगीत हमारे मन को आकर्षित करे वही प्रमुख है। यहाँ लेखक ने क्या लिखूं शीर्षक दिया है। बड़ा रोचक विषय वस्तु दिया है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, सोचते हैं तो एक समय ऐसी आ जाती है कि हम क्या करें, अब क्या करें। तब व्यक्ति के मन में उठ रहे प्रश्न के समुचित निराकरण का अवसर प्राप्त होता है, और तब जो निर्णय लेता है तो बिल्कुल सटीक होता है, और उसके द्वारा तब लिए गए निर्णय का प्रतिफल सदैव अच्छा होता है। यहाँ प्रथमोत्तर पढ़ेंगे। मुझे आज डर डर करके विषय नहीं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डनर का कथन है कि लिखने के लिए विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी विषय खोटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूटी ने। उस तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है विषय में। यहाँ विषय और यथार्थ वस्तु की बात की गई कि यथार्थ वस्तु और विषय। मन के भाव यथार्थ वस्तु पर आधारित होते हैं, विषय पर नहीं। कोई भी विषय हो, अगर हमारे भीतर उस विषय के प्रति यथार्थता का भाव नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। हम उसमें वो चीज़ें नहीं दे सकते जिस विषय वस्तु के संबंध में हम नहीं जानते हैं, और उस समय अगर बोलने का अवसर मिले, अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले, तो हम जितनी संजीदगी से, जितनी व्यवस्थित तरीके से जानी हुई विषय वस्तु पर बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अनजानी वस्तु पर हम नहीं बोल सकते, नहीं बात कर सकते, अपने विचारों को नहीं रख सकते। इसलिए मन के भाव प्रमुख हैं, विषय वस्तु नहीं प्रमुख होते। अगर यही अवतरण है प्रश्नाभ्यास में भी, यही अवतरण आ जाता है, तो जो इसका पहला प्रश्न होगा कि अधोलिखित गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैंने संक्षेप में ही लिख दिया है कि संदर्भ लिखिए। उपयुक्त जो गद्यांश है उसका संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक ललित निबंध के श्रेष्ठ निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश क्या है? निबंध की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। विशेष माने मन में भाव जब उत्पन्न होगा, विशेष माने खास मन के भाव होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, तब हृदय में एक आवेग सा, अर्थात कुछ लिखने, कुछ पढ़ने, कुछ कहने का के लिए एक मन में भाव उत्पन्न होता है, आवेग उत्पन्न होता है, और तब कोई विषय वस्तु नहीं, मन में एक स्फूर्ति आ जाती है।
और फिर हम लिखते बैठते हैं और लिखते भी जाते हैं। उस समय विषय वस्तु अपने आप आती जाती है, भाव प्रकट होने लगते हैं और यथार्थ का रूप मूर्त रूप से धारण करके वो विषय वस्तु प्रकट हो जाती है और तब फिर हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है और निबंध दिख जाता है। आगे निबंधकार ने बहुत सी बातों पर बड़ा विशद व्याख्या किया है। जैसे हम पत्र लिखने बैठते हैं तो मन में होता है कि ये लिखेंगे वो लिखेंगे वो लिखेंगे। मोबाइल पर हम बात करते हैं तो मन में विचार आता है ये कहना है वो कहना है, और जब कुछ ही बातें कहते हैं फिर बातें भूल जाती हैं। अर्थात विषय वस्तु ही डगमगा जाता है। इसलिए जो विषय वस्तु है तो हम तमाम बातें कर सकते हैं, लेकिन जब विषय वस्तु नहीं रहेगी तो फिर बातों को प्रकट करना कहना कठिन हो जाता है। तो जो यथार्थ भाव है कि ये कहना है, तो अगर यथार्थता है मन में तो वो निश्चित ही हम कहेंगे, लिखेंगे, प्रकट करेंगे और तब वो निश्चित ही प्रभावकारी होता है। इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं, एजी गार्डनर कौन थे, इसी अवतरण से है। लेख कब लिखना पड़ता है, इसी अवतरण से है। मैंने थोड़ा सा प्रश्न हटा दिए हैं। विषय की चिंता कब नहीं रहती, हैट और खूंटी में कौन प्रमुख है, यथार्थ वस्तु क्या है। ये प्रश्न हैं जिनके सारे उत्तर इसी अवतरण में है। इनके उत्तर आपको लिखने हैं। अगले अवतरण में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।